पहले नगर निकाय के जो परिसीमन का दौर चला था, जिसमें कि आक्रोश और घमासान भारी पैमाने पर देखा गया था, अब लग रहा है कि सुगबुगाहट ग्रामीण क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर होने लगी है। कुछ ज्ञापन जिसके माध्यम से जो इन दिनों लगातार नई ग्राम पंचायत बनाने का लेकर एक पूरा का पूरा बताया जा रहा है कि परिसीमन का दौर चल रहा है, उसके संदर्भ में कुछ ज्ञापन, कुछ आग्रह, कुछ आपत्तियों का दौर ग्रामीण क्षेत्र से जारी है। आज कुंभलगढ़ क्षेत्र का एक ज्ञापन हुआ है। क्या कुछ ग्रामीणों ने कहा वो सुनाऊंगा, मगर उसके साथ साथ बता दूं आपको कि ऐसी कवायदें हर एक क्षेत्र में देखी जा सकती है। जहां कुछ समय पूर्व भीम देवगढ़ क्षेत्र में भी, जहां पिपरेलू गांव के लोगों ने कह दिया कि हमें मादा की बस्ती में नहीं रहना है, हमें उस ग्राम पंचायत जो नवीन उसका स्वरूप बन रहा है उसका हिस्सा नहीं बनना है, उसको लेकर भी एक ज्ञापन दिया गया था। वहां तक भी पहुंचेंगे, मगर जो ताजा ज्ञापन दिया गया है वो दिया गया है खरनोटा ग्राम पंचायत के जोज गांव के ग्रामीणों द्वारा। और उनका ये कहना है कि हमें ऐसी खबर मिली है कि हमें धानीन में जोड़ा जा रहा है, जो कि हमारे वहां से काफी दूर होती है। तो ऐसे में उनका आग्रह था कि हमें वहां न जोड़ जाए, हमें खरनोटा में ही रहने दिया जाए। क्या कुछ कहा वो सुनाऊंगा, मगर साथ साथ परिसीमन के संदर्भ में अब यहाँ से यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि जो ग्रामीण परिवेश में पंचायतों को बढ़ाने का दौर चल रहा है, नई पंचायतों के गठन की जो सुगबुगाहट चल रही है, उस बीच जो ग्रामीण अंचल के नेता है, जो पंचायती राज के नेता है, कहीं ना कहीं वो भी अपने लिए संभावनाओं को देखते हैं। वो भी ये कोशिश करते हैं कि जो आगामी समय में पंचायती राज के चुनाव होने हैं उनमें उनके लिए अवसर बन सके, किस प्रकार से समीकरण को साधा जा सके, कौन सा गांव हमारे साथ रहेगा तो फायदा है, कौन सा नहीं रहेगा तो हमें फायदा है। ये तमाम समीकरण भी इस पूरी की पूरी प्रक्रियाओं में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसके आधार पर ही अलग अलग मांग भी उठती है, अलग अलग बात भी कही जाती है। खैर, उसका एक पूरा का पूरा मैं आपको खाका एक पूरा का पूरा अलग से विश्लेषण लेकर आऊँगा। मगर अभी जो ज्ञापन हुआ है, जिसमें कि मैं आपको 2 जगह का जिक्र बताया है कि खरनोटा से जोज के ग्रामीण आए, उससे पूर्व एक ज्ञापन मगरांचल क्षेत्र में भी हुआ, जहां मादा की बस्ती को जो ग्राम पंचायत बनाया जा रहा है उसमें पिपरेलू के ग्रामीणों ने कहा था कि हमें न रखा जाए। और आज जोज के ग्रामीण ये कहते दिखाई दिए कि हमें धानीन में रखने की बात हो रही है, कृपया कर ऐसा ना किया जाए, वो हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाती है। सुनिए आखिर ग्रामीण क्या कुछ कहते दिखाई दिए। गणपत सिंह सोलंकी मेरा नाम है, मैं जनपद जिला कलेक्टर आए हो, क्या विषय है, क्या मुद्दा है, ग्रामीण लोग आए हो? हम ग्राम पंचायत खरनोटा से, जोज गांव है हमारा, जो पहले से ग्राम पंचायत खरनोटा में है, उस गांव को हमारे धानीन में डाला जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं भाई, हमारे सब ग्रामवासी चाह रहे हैं हम धानीन में नहीं जाके हम वापस खरनोटा में रहना चाह रहे हैं। और जो धानीन में जैसे 15 किलोमीटर पड़ता है हमारा जोज से, और बीच में जो रास्ता बता रहे वो जंगल पड़ता है और बीच में नदी आ रही है, और वो ज़्यादा जंगल होने से अकेला आदमी, अकेली औरत वहाँ नहीं जा सकती धानीन में, और उस जंगल में शेर चीते रहते हैं, तो अकेला आदमी कोई नहीं जा, उसमें डर है और सब लोगों के साथ डर भी है और अन्याय भी है। इसलिए लोग चाह रहे भाई हमारा गाँव जोज वापस खरनोटा में रहना चाहिए। हम सबका यही है सुझाव है। अगर ये मानी जाती है तो ठीक है, नहीं मानी जाती तो आपके आगे अगला कदम नहीं मानी जाती है तो हम पूरे गांव वाले, समस्त गांव वाले साथ मिलकर हम वो मतलब पूरा मतलब सभी चीज़ों, सरकारी सभी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे और हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे और हम सब गांव वाले धरने में बैठेंगे एक साथ। हमारा नाम हीरा कौर। आज जिला कलेक्टर आए हो, क्या विषय है? विषय ये है कि हमारे पहले खरनोटा पंचायत में जोज पड़ता था, लेकिन अब हमारे को मतलब धानीन में दे दिया। धानीन हमारे को 15 किलोमीटर दूर पड़ते और रोड से भी मतलब 4 किलोमीटर और भी दूर पड़ते। हम कोई साधन से जाते हैं तो मतलब रोड से 4 किलोमीटर और अंदर पड़ता है धानीन, और इधर से डायरेक्ट रास्ता है तो मतलब जंगल पड़ता है। वहाँ पे अकेली महिला हम नहीं जा सकते और बुढ़ी महिला है, हम क्या किसी का सहारा नहीं ले सकते और वहाँ पे किसके साथ में जाते हैं। इसलिए हमारे को प्रॉब्लम है, हमारे को खरनोटा पंचायत में वापस जोड़ा जाए और अगर अलग किया जाएगा तो आज तो हम कम आए कलेक्ट्री में और अगले बार पूरा गांव आएंगे और अगली बार जो भी ऐसा होगा तो हम मतलब कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। मेरा नाम रघुवीर सिंह सोलंकी है, मैं वार्ड पंच हूँ जोज निवासी का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये परिसीमन हो रहा है, जो 15 किलोमीटर दूर के जो गांव है उनको मात्र 2 किलोमीटर एरिया में जोड़ रहे हैं, और हमारा गांव जो 2 किलोमीटर एरिया में है उसको सीधा 15 किलोमीटर एरिया में ले जाने के लिए 4 लेन से जाना पड़ता है गोमती होके। और बेचारे बुढ़े हैं जिनको पेंशन अगर सत्यापन करवाना है, जैसे कि अभी फार्मर रजिस्ट्री का कैंप चल रहा है, तो बेचारे वो 15 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? ठीक है, और जिसको सत्यापन करवाना, हर चीज़ का कैंप लगता है तो पंचायत में जाएगा, बुढ़े आदमी कौन, जैसे कि राशन लेने जाएगा तो बुढ़ा आदमी कैसे जाएगा? हमारी यही मांग है कि जब तक हमारा गाँव अगर किसी राजनीतिक दबाव के कारण भी कर रहे हैं तो हम इसका विरोध करेंगे, हम मतदान का विरोध करेंगे और हम उग्र आंदोलन करेंगे।
जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक। और जो भी मेरा गांव है मात्र 2 किलोमीटर दूर है, और जो आसपास के गांव है जो जैसे गिटोरिया, जवारिया, खंडोटा है और जोज है, 4 गांव है राजस्व गांव। गिटोरिया खंडोटा से 10 किलोमीटर दूर है और जवारिया 10 किलोमीटर दूर, उनको तो नहीं काटा, और मात्र 1.5-2 किलोमीटर उसको क्यों काटा है? ये तो अननीति है। और हम समस्त ग्रामवासी साथ में आए, ये कहना चाहते हैं कि हमारे गाँव को अलग नहीं होने देंगे। मेरा नाम मुकेश गुजर है। आप जो जिला कलेक्ट्री आए हो, क्या विषय है? हम सभी ग्रामवासी जोश से हम जिला कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं कि अभी जो पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, नई पंचायतें बनाई जा रही है, उसमें हमारे राजस्व गांव जोज को गांव 2 किलोमीटर से जो अभी हमारी पंचायत है खरनोटा, वहां से हमें अलग करके 15 किलोमीटर दूर जो पंचायत है दानिन, वहां पे हमें शामिल किया जा रहा है। और अगर ये हमारे साथ एक तरह से अन्याय किया जा रहा है, जब हम समस्त ग्रामवासी इस चीज़ में मतलब असहमयता दिखा रहे हैं, हम राजी नहीं है इस चीज़ में, तो भी हमें वहाँ पर जबरन क्यों भेजा जा रहा है? और इसकी वास्तविकता ये है कि जैसे मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूँ, ये उसमें जैसे ये हमारा जो दानिन है और अभी जो पंचायत ग्राम पंचायत खरनोटा है उसमें मतलब 1689 है, गिटोरिया में 1002 है और जवारिया में 813 जो जनगणना के आधार पर जो वोटर है, ये टोटल मतलब 3504 वोटर हो रहे हैं। और हमारे जोज गांव का जो 748 वोटर हैं, अगर हमें इसमें शामिल, हम इसमें ही हैं वैसे अभी वर्तमान पंचायत में, अगर इसमें हमें जोड़ भी दिया जाए तो भी हम मतलब इसके नियमानुसार हम 4200 होते हैं टोटल। उसके बाद में भी हमारे गांव को मतलब 1-2 किलोमीटर से 15 किलोमीटर मतलब क्यों फेंका जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है? ये पता नहीं किस तरह की साजिश है। ये नियमानुसार कितनी संख्या है? नियमानुसार हमने जहाँ तक मतलब देखा है, हमारे अनुभव में है 5000 से 5500 तक होनी चाहिए, उसमें भी हम 4200 हो रहे हैं। फिर भी मतलब ये कौन से नियम के अंतर्गत हमें अलग किया जा रहा है? तो बेचारे हमारे बड़े बड़े ग्रामीणों को क्यों मतलब सताया जा रहा है? अगर कुछ भी है तो नियम के अनुसार है तो करो। और अगर ये किसी भी प्रशासन को अगर ये गलत लगता है कि भाई ये ग्रामीण ऐसे ही यहाँ पे धांधली करने आए, तो आप मौका मुआवजा करो, आप मौके पे आओ, रिपोर्ट देखो कि भाई वास्तविक में ये गांव दुखी है कि नहीं है। आप और किसी अधिकारी को अगर ऐसा लगता है तो आप हमारे साथ हमारे गाँव में आओ और वहाँ से हम आपके साथ में गाड़ी में बैठ के हम चलते हैं कि भाई दानी पंचायत ले चलो हमें, चलो कैसे चलते हैं, दानी पंचायत में कैसे जाना पड़ता है और हमारे गाँव खरनोटा में हम कैसे जाते हैं। हमें एक मतलब हमारे आने वाली पीढ़ियों तक हमारी सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समस्त ग्रामवासी और मेरे पूरे गांव की आवाज़ है ये, तो हम अगर हमें ज़बरदस्ती फिर भी अगर इस पंचायत में धकेला गया तो हम समस्त ग्रामवासी वोटिंग का भी बहिष्कार करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।